जरा सोचिए कि ऐसा बड़ा नेता जिसके परिवार ने 50 सालों तक देश पर राज किया हो और उसे सुना दी जाए मौत की सजा। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीरिया की, जहां एक अदालत ने देश के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद को मौत की सजा सुना दी। इस अदालत ने गृह युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए बशर अल असद को सजाए मौत सुनाई। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या बशर अल असद को अब सूली पर लटका दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बशर पहले ही सीरिया से भाग चुके हैं। बशर अल असद ने 24 सालों तक सीरिया पर शासन किया था, लेकिन दिसंबर 2024 में इस्लामी ताकतों के दमिश्क के करीब पहुंचने के बाद बशर अल असद अपने परिवार को लेकर रूस भाग गए थे और तब से वो वहीं रहते हैं, ऐसा दावा है। 13 सालों के गृह युद्ध में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। सीरिया का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो चुका है। अदालत ने पाया कि 2011 में डेरा प्रांत में असद की सरकार ने जो आतंक मचाया वो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। सीरिया की सेना के पूर्व लीडर और बशर के छोटे भाई माहिर अल असद को भी सजाए मौत सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने बशर अल असद के चचेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई। आतिफ नजीब सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल थे। 2011 में असद के शासन में नजीब दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में पॉलिटिकल सिक्योरिटी ब्रांच के प्रमुख भी थे। आतिफ नजीब को पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हत्या, 15 साल से कम उम्र के बच्चों की जानबूझकर हत्या और यातना देने से मौत जैसे अपराधों का दोषी ठहराया गया। अदालत ने नजीब को लेकर कहा है कि उस पर लगे आरोप इंसानियत के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन्हें सबसे कड़ी सजा यानी सजाए मौत सुनाई गई है। 50 से ज़्यादा सालों तक सीरिया पर हाफिज अल असद और फिर उनके बेटे बशर अल असद का शासन रहा। अरब स्प्रिंग के दौरान 2011 में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस देश में उनके दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इससे 13 सालों तक चला एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। सोचिए, 13 साल सीरिया गृह युद्ध की आग में जलता रहा। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स का मानना है, उनका दावा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग इस गृह युद्ध में मारे गए। लाखों लोग देश छोड़कर लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और यूरोप चले गए। असद परिवार पर आरोप लगा कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक तनावों का फायदा उठाया। ये वही विरासत है जिसके कारण सीरिया में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा फिर से भड़क रही है, जबकि ये वादा किया गया था कि देश के नए नेता सीरिया के लिए ऐसा राजनीतिक भविष्य बनाएंगे जिसमें सभी समुदायों को शामिल किया जाएगा और उनका प्रतिनिधित्व होगा। बशर अल असद को सत्ता से हटाकर सीरिया की कमान संभाली राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने, जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल है। खास बात यह है कि साल 2013 में जिस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, अमेरिका ने इन्हीं अल शरा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा तक की गई थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 में असद का पतन हुआ तो व्हाइट हाउस ने चुपचाप से इस इनाम के ऐलान को वापस ले लिया और ट्रंप का सपोर्ट अल शरा को मिल गया। दोनों नेताओं के बीच सऊदी में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस एम्बियंस ने अहम भूमिका निभाई थी। अब सवाल है कि सीरिया की कोर्ट के फैसले के बाद रूस का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो असद को सीरिया को सौंप देगा? क्या सीरिया के नए राष्ट्रपति रूस से बशर के बारे में कोई डील करेंगे? क्या उन्हें किसी तरह वापस लाकर सजाए मौत दी जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। इसलिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।